क्या एकदम बोला सीरियस होकर एकदम कि तेरी माँ और तेरी बहन आर वर्ड यूज किया इसने, ठीक है, अपनी बेटी की कसम खा रहा हूँ इसने। भाई मेरे खून तक निकल गई, क्योंकि जब मेरी माँ और मेरी बहन का कोई घर में रोल ही नहीं है, कोई टॉर्चर कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों सुनूं बिना बात की गलती, ठीक है। और जो जो क्या बोलते हैं यार, बीच में जो इन्वॉल्व होती है सबसे ज्यादा इसकी माँ, वो है बड़ी मुंह वाली, सबसे ज्यादा उस आधा पूरा घर तो उसने बर्बाद करा। जो बात है, जो उसने सपोर्ट कर करके पीछे से सपोर्ट, गलत में हो वाय में हो काहे में भी, हर चीज में सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये चीज हुई, उसने गाली दी, मैंने पलट कर उसे गाली दी। फिर अब ये भाइयों थोड़ी नत्थों की एक अच्छी चीज थी, नत्थों ने एक चीज बोली थी मेरे से, उससे कि जब तू जीजू को गाली दे रही है तो सुनने का भी दम रख, पहले तूने गाली दी, उसने ये चीज बोली थी, ठीक है। वहां पे हुई, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे गाली दी। फिर मैंने उस बड़े मुंह वाली वहीं बैठी थी, ऐसे फैल गए मुंह बैठी, मैंने उससे कही, मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने तुम्हारी लड़की मुझे गाली दे रही है और तुम इससे कुछ बोल ना रहे, तो इसकी वर्डिंग थी कि मेरी सुनती कहाँ है, मैं क्या कर सकती हूँ। इसकी माँ के वर्डिंग, इसकी माँ की वर्डिंग थी, अन्य हमारे में क्यों हुए, हमारे में तू करके भी नहीं बोल सकते ऐसे सोम ने। तो इसने फिर मैंने इसने बोला, मैंने इसकी माँ से बोला, मगर जब तारी सुनती नो है तो तब इसे उल्टी सीधी क्यों शिक्षा पढ़ा करो, तुम उल्टी सीधी सा क्यों बोला करो तुम, इससे सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक ये बात हुई तो इसने मेरे से बोली, केला मेरी गाड़ी की चाबी दे, मैंने हमारी मौत है हमारी, इसका फेंक कर चाबी, मगर ऐसी गाड़ी पे मैं सू करूँ, मतलब कि मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला, मगर ऐसी गाड़ी में मैं मुर्तू हूँ। उससे पहले की बात है, हम मुरथल गए थे तो ये फोन वाला सीन हुआ था इसका, रात को 1:30 बजे से 1-1:30 बजे से इसको फोन बजा, तो इसने मुझे फोन न दिया, तो वहीं मुझे फिर ज्यादा शक तो उस दिन से ही हो गया मुझे, जो बात है, क्योंकि उस दिन मुझे पूरा शक हो गया कि इसने मुझे फोन न दिया। और फिर ये कह रही कि मैं वॉशरूम उगाती हूँ, तो ये वॉशरूम गई, फिर चैट वेट डिलीट हो गया, फिर मेरे से बोलती है देख ले चेक कर ले इसको। अरे मेंटल बुद्धि, मैं सारे दिन बोना खाता, मैं रोटी खाऊं, नाच खाऊं, मैं आदमी के ऊपर बता दूं मैं कौन चल रही है, ठीक है। तो ये बात हुई, फिर बलकन उस नत्थों ने बोली कि भाई नत्थों, जब उस बारे में जब तक इसके घर के ने किसे पता नहीं ये चीज जो बात है, ठीक है। तो उसने बोला कि तू दिखाती क्यों ना फोन, दिखा दे जब तेरे मन में ऐसा कुछ ना है, तो नहीं है तो मुझे तुझे पता नहीं है, शक करता है मेरे पे, ये करता है, अरे शक वाले कौन करेगी तो शक न करेगा आदमी। सो गाइस, पम्मी भाई ने फाइनली ये बताया है कि भाई उनकी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। तो भाई जैसे जैसे पम्मी भाई ने पहले बताया था कि भाई हमारी एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी उसको बनाया गया, और उसी के बिहाफ पे आज ये मेरे से डिवोर्स ले रही है। तो भाई पम्मी भाई ने बताया कि भाई हम किसी शादी में गए थे, मैं, ये और इसकी बहन, और वहाँ से आने के बाद हमारा कुछ मजाक चल रहा था, और उस मजाक में इसने मेरी बहन और मेरी मम्मी को आर वर्ड से यूज़ किया। तो भाई मैंने भी डायरेक्टली इसको ऐसे ही बोला। फिर मैंने इसकी मम्मी से कहा कि देखो ये मेरे से कैसे बात कर रही है, कुछ बोल नहीं सकती। तो मम्मी ने बोला हमारी कहाँ सुनती है। तो भाई फिर मैडम जी ने डायरेक्ट रिएक्शन आया कि भाई मेरी गाड़ी की चाबी दे दे। तो मैंने फेंक के हमारी गाड़ी की चाबी, ले तेरी गाड़ी की चाबी, और अब तू गाड़ी वाली बन रही है, और शादी से पहले मैं ही तुझे अपनी गाड़ी में घुमाता था इतने सालों तक। तो भाई यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इनकी लड़ाई की। और पम्मी भाई को जो शक हुआ था, ये मुरथल गए थे घूमने के लिए, वहाँ 1:30 बजे प्रेरणा का फ़ोन बजा और उसने फिर पम्मी भाई को फ़ोन नहीं दिखाया, पम्मी भाई के लाख कहने के बाद भी। और फिर वॉशरूम गए, डिलीट करके सब चीज़ें आई, और फिर बोलती है कि ये लो देख लो चेक कर लो। तो भाई पम्मी भाई को वहाँ से शक हो गया। पम्मी भाई ने साफ साफ बताया कि भाई मुझे वहाँ से शक हो गया इस पर कि भाई कुछ तो है, कुछ तो बात है। और बस फिर वो शक, मैंने फ़ोन वगैरह चेक किए, चैट वगैरह देखी कुछ दिन बाद, तो मुझे ये सब मिला और उसके बाद ये सब हो गया। तो गाइस ये छोटी सी लड़ाई थी जहाँ से मजाक से वो कैसी उसमें बदल गई और इसने ये सब कर डाला, और आज ये मुझसे अलग होने की बात करती है। पम्मी भाई ने ये बोला, और इनफैक्ट पम्मी भाई ने ये भी बोला कि भाई जब मेरी लड़ाई हुई थी इससे छोटी सी, तो उसके कुछ दिन बाद ही फ़ोन आता है, पापा से बात करनी है। मैंने पापा को फ़ोन दे दिया, तो इसकी मम्मी ने उधर से फ़ोन लेकर मेरे पापा से बोला कि टेम्पो आ रहा है और सामान सारा रखवा दो मेरी बेटी का। तो भाई वहाँ पे भी मैंने इनको बहुत सुनाया फ़ोन करके कि, और मेरे पापा ने कहा ये आश्रम नहीं है कि जब जी करा यहाँ पे आ गए, जब जी करा चले गए। और मेरे बेटे का क्या होगा, वो इतना टूटा फूटा तुम्हारी बेटी के पीछे क्योंकि प्यार करता है उसकी पत्नी है तभी तो भाई उसकी मम्मी ने कहा वो कहीं भी जाए कुछ भी करे हमें मतलब नहीं है, और सामान आ रहा है वो पहुंचा दो। तो भाई ये मैडम जी की मम्मी के वर्ड्स थे जो कि पम्मी भाई ने खुलकर बताए हैं अपने व्लॉग में, और सब कुछ खोल के रख दिया भाई लड़ाई कहाँ से और कैसे शुरू हुई थी। और गाइस ये है भी छोटी सी लड़ाई, कोई ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी नहीं, जैसे कि पम्मी भाई ने बताया है। अब क्लियरली बताया पम्मी भाई ने कि भाई ऐसे ऐसी इस बात पर लड़ाई हुई थी।
तो गाइज़ आप ही बताइए, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ घर में होती रहती है, बट इनके बिहाफ पे अगर आप डिवोर्स ले रहे हो तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। और पम्मी भाई अपने हर व्लॉग में कहते हैं भाई मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा, मैं भी सेट हो जाऊँगा कहीं जाके, ये भी सेट हो जाएगी अपनी लाइफ में आगे चल के, बट मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई और उसने इस बारे में भी नहीं सोचा। तो गाइज़ ये छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना गाइज़, कि जो मैडम ने करा वो सही करा या गलत, क्योंकि पम्मी भाई ने जैसी बातें बताई मैंने आपको बताया, तो उसके भी आप पे ज़रूर कमेंट करना। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना गाइज़। न्यू वीडियो के साथ आएंगे, बाय बाय।